उर्दू स्टोरीज। ये कहानी एक गांव में रहते हुए ऐसे आदमी की है जिसके पास बहुत पैसा था। उसने अपने लिए महल बनवाए हुए थे। उसके पास इतना पैसा था कि वो उनको फजूल रुपए में ज़ाया करता। वो दूसरे आदमियों को पैसे देता और लड़कियों को कैद करके उन्हें मार दिया करता था। उसी गांव में एक आदमी रहता था जिसने अपनी 4 बेटियों को उस आदमी से छुपा के रखा हुआ था। मेरी प्यारी बेटियों, कभी भी तुम लोगों पे कोई मुसीबत आए तो तुम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं डर बल्कि डट के मुकाबला करना है। पापा, आपने जो हमें हुनर सिखाया है ना, हम उनकी वजह से कभी भी किसी मुसीबत में नहीं पड़ सकते। इस घर से तो एक आदमी और कुछ लड़कियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। इसका मतलब यहाँ पे लड़कियाँ रहती हैं। इस आदमी ने हमसे झूठ बोला था। अभी इसको बताता हूँ मैं। आदमी, तूने मेरे साथ गद्दारी की। जब भी मेरा कोई आदमी या मैं यहाँ पे आता तो तू कहता था मेरे घर कोई लड़की नहीं। ये 4 लड़कियाँ कहाँ से आई? अब तो तू भी मरेगा और साथ साथ तेरी बेटियाँ भी मरेगी। इन सबको मैं अपने साथ ले जाऊँगा और फांसी पे चढ़ा दूँगा। कोई भी तुम लोगों को बचा नहीं पाएगा। मेरे साथ गद्दारी करता है ना, जो लोग भी मेरे साथ गद्दारी करते हैं, मैं सिर्फ उनकी बेटियों को नहीं मारता बल्कि उनको भी मार देता हूँ। चलो लड़कियों, अब तुम सब मुझे अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ। जी हाँ, हमारी एक ख्वाहिश है। हमारी आखिरी ख्वाहिश ये है कि आप हम चारों बहनों के हुनर देखें। जब आप वो देखेंगे तो हमें छोड़ देंगे। ठीक है, मैं तुम सबकी आखिरी ख्वाहिश मान लेता हूँ, पर एक बात याद रखना, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, पर मैं भी आपको बता रही हूँ, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। खाने वाला तो उस खाने में खो ही जाता है। मैं इतना अच्छा खाना बनाऊंगी कि आप हमें छोड़ देंगे। चलो ठीक है, कर लो तुम अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी और बहुत लजीज खाने बना लो। बल्कि तुम मेरी मर्जी के खाने बनाओगी। खीर, पुलाव, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, कढ़ाई, चिकन कोरमा और बहुत से शाही खाने। अगर इनमें से एक चीज़ भी अच्छी या ना बनी या जायके वाली ना बनी तो मैं तुम लोगों को आज ही फांसी पे चढ़ा दूंगा और खाना रात तक बन जाना चाहिए। सारा खाना तो तकरीबन बन गया है, बस अब रसगुल्ले और गुलाब जामुन रह गए हैं। अब जल्दी से वो भी बना लेती हूँ। This is pretty good banana. अरे वाह, खाना तो बहुत मज़ेदार है, पर अगर मैंने इसकी तारीफ़ करती तो ये कहेगी कि हमें छोड़ दो, और मैं लोगों को किसी कीमत में भी नहीं छोड़ूंगा। मैं बोलूँगा खाना अच्छा नहीं बना। अब बताएं आप, कैसा बना खाना? बहुत मज़ेदार है। किन ख्यालात में तुम रह रही हो? तुम्हें क्या लग रहा है तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया? इससे अच्छा खाना तो मेरे बावर्ची बना लेते हैं। मैं तो तुम लोगों को आज रात फांसी पे चढ़ा दूंगा। आपको मेरा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। चले ठीक है, कोई बात नहीं। हमारी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि आप हम चारों बहनों के हुनर देखें। मेरी दूसरी बहन के अंदर बहुत अच्छा हुनर है। वो बहुत अच्छा गाना गाती है कि अगला बंदा सुन के ही खुश हो जाता है। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी दूसरी बहन का भी हुनर देख ही लेता हूँ कि आखिर वो कैसा गाती है, पर ध्यान रखना मेरा वक्त न ज़ाया हो। तुम छुपा ना सकोगे, तुम भुला ना सकोगे वो अंदाज़ा। बड़ी मुश्किल है ये मेरा दिल है, तुम ही कहो कैसे मैं चुप रहूं। जानो देख लो, मिट गई दुनिया। अरे वाह, क्या खूबसूरत आवाज़ है। पर नहीं, अगर मैंने इसकी फिर से तारीफ़ कर दी तो ये कह कि हमें छोड़ दो, और मैं लोगों को नहीं छोड़ सकता। मैं इन्हें मार डालूंगा। अरे ये क्या गुनगुनाया तुमने? मेरे तो कान फट रहे हैं। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुम लोगों की बेसुरी आवाज़ें सुनूं। अब वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि वो लोग क्या करेंगे। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी अभी 2 बेटियां और हैं, उनके अंदर भी बहुत अच्छे हुनर हैं। आप वो देखेंगे तो हमें ज़रूर छोड़ देंगे। बस बहुत हो गया,
बहुत देख ली मैंने तुम लोगों के बकवास हुनर। तुम लोगों ने तो मेरे सर में दर्द करके रखा है। मेरी एक बेटी का, मेरी एक बहन का हुनर देख ले, आप हमें ज़रूर छोड़ देंगे। तुम लोगों का ज़रूर छोड़ने वाला जुमला सुन सुन के ना मेरे सर में दर्द हो गया। अब तो मैं तुम लोगों को फांसी पे चढ़ा दूंगा। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुम लोगों के बकवास हुनर देखूं। उसके बाद वो आदमी उन लोगों में से किसी की बात नहीं सुनता और उन्हें जेल में डालकर कैद कर देता है। वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे अब्बा जान, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, हम लोग कैसे इस जाल से निकलेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे अब्बा जान, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि अब हम इस जाल से कैसे निकलेंगे। वो तो हमें कल मार देगा। हम सबको मिलके कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। एक तरीका है, ये जो पीछे पत्थर पड़ा है, अगर मैं इसको खड़ा कर दूं तो फिर ये इस छत को फाड़ देगा और हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा तरीका है। उसके बाद मैं अपनी चोटी की मदद से आप लोगों को इस जेल से निकाल दूंगी और हम इस आदमी के चंगुल से बच जाएंगे। अरे ये क्या हो रहा है? ये लोग यहाँ से कैसे निकल रही हैं? अरे ये तो छत भी तोड़ रही हैं। ये तो सारा महल मेरे ऊपर ही गिर। मैं यहाँ से भागता हूँ वरना मैं भी मर जाऊंगा। फरहा, अब तुम अपना हुनर दिखाओ। देखा, मेरी बेटियों ने कर दिखाया। इसीलिए कहते हैं जब आप कुछ करने का ठान लो तो वो ज़रूर हो जाता है। जैसी नीयत वैसी मुराद होती है। ओए बाबड़े, ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरा सारा महल टूट गया और मेरे ऊपर ही गिर गया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसके बाद उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी गलती की माफ़ी मांग लेता है। गांव वाले खुश हो जाते हैं और वो लड़कियां भी आज़ाद हो जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।